सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान से मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस, जिसमें देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दे। और ये खास कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। वो सिर्फ 12 साल का है लेकिन उसे जुनून है रोबोट बनाने का। वो जो भी आविष्कार करता है उसमें रोबोट की तकनीक का इस्तेमाल जरूर करता है। एक नाकामी ने इस बच्चे को रोबोट सनसनी बना दिया। मिलिए बेंगलुरु के अकुल से। And then I made a Bluetooth control robot for Technocian, which is in Delhi. It was an international robotic competition. In that I messed up. The code wasn't working. I tried thrice. असफलता, ये तो सिर्फ शुरुआत है उस कहानी की जिसमें सफलता की इबारत लिखी गई। ये है अकुल, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक स्कूल में पढ़ता है और रोबोटिक्स में दिलचस्पी रखता है। दिल्ली में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसने ब्लूटूथ तकनीक से एक रोबोट बनाया, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। आम बच्चा क्या, बड़े बड़े दिग्गज ऐसी असफलता से उबर नहीं पाते, लेकिन इस बच्चे ने हार मानने की बजाय जीत का एक नया इतिहास लिख दिया। Then I made the sanitizer dispenser, which I used a battery switch, 2 LEDs, a pump which was i3 F7, the motor, some wires, and an IR sensor and ultrasonic sensor which is inside, which can dispense sanitizer. देखिए, अकुल इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन से सैनिटाइजर निकाल कर दिखा रहा है। ये तो महज शुरुआत है। सुनिए इसके बाद अकुल ने क्या क्या इजाद किया है। I made automatic garage, automatic gas sensor, and then automatic street lights, which was I got first prize, and I got many prizes in this robotics. अकुल को एक नहीं कई मेडल्स मिले हैं और इसकी वजह है रोबोटिक्स में उसकी दिलचस्पी, जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। Started to have an interest with robotics in a very early age of 6 or 7 when it started in his school. When he was in 3rd standard and during his last set, they started to give him breadboard, wire and all that. With the help of breadboard and wire, he could connect LEDs. Then he started to love about robotics. सिर्फ माँ ही नहीं, उस टीचर ने भी मुलाकात के शुरुआती दिनों में ही अकुल की प्रतिभा को पहचान लिया था। We are in this field from past 10 years. And we serve more than 10,000 students. We help them to bring their creativity into reality. During this journey we meet Akul. We observe that Akul is not similar like other students. ये तो सिर्फ आगाज है। अकुल रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता है और ऐसा एक रोबोट बनाना चाहता है जिसे इंसान अपनी उंगलियों के इशारे पर चला सके। ये किड्स वाकई कमाल के हैं और ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चे का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे। इधर देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है और आगामी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को साझा किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है,
वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिससे कोरोना से लड़ाई में भारत और मजबूत बन जाएगा। दोनों ही वैक्सीन भारत में बनाई जा रही हैं। इनमें से एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, जिसे सीरम इंडिया बना रही है, जबकि दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने विकसित किया है। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही राज्यों को वैक्सीनेशन के खिलाफ चल रही अफवाह और गतिविधियों को रोकने की अपील की। पीएम मोदी ने बताया, करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 3 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पहले हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइनर्स को टीका लगेगा। 50 साल से ऊपर और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को टीका लगेगा। लोगों को 28 दिन के स्केड्यूल में 2 टीके लगाए जाएंगे। आपातकालीन इस्तेमाल के लिए वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत महज 200 रुपए है। 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है, तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के रियल टाइम डेटा के लिए सरकार ने कोविन ऐप तैयार किया है, जिसमें टीकाकरण की जानकारी के साथ लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अभी भारत में 4 और वैक्सीन ट्रायल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।